में घुटनों पे आते हुए और वो धैर्य की जो बात बार बार प्रधानमंत्री ने की, कैलिगुला का एग्जाम्पल दिया दीपक साहब ने। दीपक सर, कैलिगुला वहां जाने की क्या जरूरत है? भारत में चाणक्य की बात होती है, लेकिन भारत में एक और व्यक्ति जिनकी बात ज्यादा होनी चाहिए वो विदुर हैं। शायद जो विदुर नीति में पेशेंस के बारे में जो कहा गया है, वो विदुर नीति जो है वो लगता है यहां पर अपनाई गई है। रजत सेठी हमारे साथ बने हुए। रजत, मैं ये तो दीपक साहब तो पूर्व ब्यूरोक्रेट रहे हैं, मतलब डिप्लोमेट रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज आपसे इस पे राय जानना चाहूंगा रजत, कि ये जो शेकअप हुआ, कई बार होता है ना कि जो हुआ अच्छा हुआ, तो ये जो शेकअप किया ट्रंप साहब ने, जिस तरह से भी किया, वो अब जो डील हो गई है, ये हमारी ब्यूरोक्रेसी को भी थोड़ा शेकअप हुआ कि भाई साहब उठिए, ये कहीं भी कुछ भी दुनिया में हो सकता है, सारी चीजें अब खोलिए, देखिए, नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना है। रजत, आप लगता है आपको कि उसका हमें फायदा ही मिला है? नहीं, देखिए, हमारी ब्यूरोक्रेसी किसी भी हालत में रेस्ट नहीं कर सकती है। जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज खुली हैं फ्री ट्रेड के माध्यम से, हमारी इंडस्ट्री भी अब रेस्ट नहीं कर सकती है। प्राइवेट सेक्टर को भी बकल अप करने की जरूरत है कि अब तो सरकार जितना संभव कर सकती थी वो हर संभव चीज आपके लिए करके दिखाइए। अब यहां से कैसे आप उठ के एक मोमेंटम का फायदा उठा सकते हैं, ये तो हमारे सारे स्टेक होल्डर्स की ऊपर जिम्मेदारी आती है। आप देखिए, जिस तरह से सर्गियो गौर आए, जो एम्बेसडर आए, आते ही उन्होंने जो डायनेमिज्म लेकर आए यूएस इंडिया रिलेशनशिप में, यहां से भी कई सारी चीजें सीखने की आवश्यकता है। हमारी ब्यूरोक्रेसी को भी सीखने की आवश्यकता है। जब आप एंगेज करें बाकी जगहों पे, बाकी देशों पे, तो आपको भी उस डिग्री का डायनेमिज्म लाना पड़ेगा। सर्गियो गौर आए, और मैं इस चीज को बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को, उन्होंने सारे बड़े बड़े डिफेंस के जो लीडरशिप है अमेरिका की, उनको इन्वाइट किया बाकायदा। इंडिया के साथ में जो जो पेंडिंग डील्स चल रही थी, आर्म्स को लेके, ड्रोन्स को लेके, उन सबको स्पीड पे लेकर आए और एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज रखा ताकि ये डील जो है टिल्ट कर सके और इसका सोल्यूशन निकल सके। तो जो एक बिग टिकट फिनिशिंग लाइन तक चीजों को लेके जाना होता है, उसमें ब्यूरोक्रेसी का पर्दे के पीछे बड़ी अहम भूमिका होती है। और मुझे लगता है कि आगे भी ये अपॉर्चुनिटीज का फायदा मिलता रहे भारत को, उसके लिए हम सब लोगों को कमर कस के तैयार रहना चाहिए। ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी भविष्य में भी नहीं आएगी, और न भूतो न भविष्य वाली बात है। इसका हम सबको मिलके भारत को वापस से उस इकोनॉमिक पैराडाइम पे शिफ्ट करवाना होगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी की आपने बात की, तो गोल्ड वाले जो हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी वाले, वो बड़े खुश हैं। हमारे साथ विवेक गुप्ता बने हुए हैं उधर जेम्स एंड ज्वेलरी वालों के साथ मुंबई में। क्या माहौल है उधर, विवेक? किशोर, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय मैं देश के सबसे बड़े जो ज्वेलरी बाज़ार है, जावेरी बाज़ार मुंबई का, वहाँ पे मौजूद हूँ मैं। और इस समय हमारे साथ खास मेहमान है, ये ज्वेलरी बाज़ार एसोसिएशन के नेशनल स्पोक पर्सन है कुमार जैन जी। सर, क्या माहौल है टैरिफ कम होने के बाद? बिल्कुल, बहुत बड़ी खुशी है। सुबह सुबह कस्टमर से भरे हुए थे, अभी कस्टमर पे कस्टमर आ रहे हैं। सब लोगों ने पेपर में पढ़ा कि टैरिफ ख़त्म हो गया है, टैरिफ कम हो गया है। जो 200% था, 100% था, उसका 200% किया था, और अब वो 18% पे आ गया है। एक बहुत बड़ी उत्साह हो गया, हमारे एक्सपोर्टरों में बहुत बड़ा उत्साह हो गया, और यहाँ लोकल लोगों में सब जगह टैरिफ कम हो जाएगा, ये उत्साह हो गया है, और लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं। भाव घटेगा, सोने का चांदी का दोनों का भाव जो 2 लाख पे गया था सोने का भाव, और चांदी 3,11,000 पे गई थी, वो घट के इस समय 50-55 के भाव पे आए हैं। एक बहुत बड़ी बात है। किसी तरह इसको टाइम लगेगा घटने को, लेकिन ये सोना और चांदी दोनों घटेगा। ओके किशोर, कुछ कस्टमर्स हैं, देखिए किस तरीके से एक फैमिली आई हुई है अपनी बेटी और खुद के लिए ज्वेलरी खरीदने के लिए, उनसे बात करते हैं। मैम, ये सिर्फ आप वेट कर रहे थे कि टैरिफ कम होगा तब आएंगे, कि रैंडम तरीके से आप आ गई? नहीं, लकीली आई केम इन टुडे, बट टैरिफ कम हुआ इज अ विन विन फॉर मी। एडिशनल जैकपॉट लग गया कि चलो भाव कम का एडवांटेज भी मिलेगा हमें। बट गोल्ड और ज्वेलरी ऐसा शॉपिंग है कि जब पैसा हो तब कर लेने देना चाहिए। हाँ, लेकिन ये जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट को ज्यादा फायदे की उम्मीद है। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट जो है उसको फायदे की उम्मीद है, इसलिए अभी बायर जो हैं वो सर्राफा बाजार में जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्टर के बायर भी बहुत पहुंच रहे हैं। तो कई सेक्टर्स को उम्मीद हो सकती है इस तरह की डील के बाद। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जावेरी बाजार से जुड़ने के लिए। दीपक साहब, चलते चलते चाणक्य नीति का धैर्य सर्वत्र सदा सहायकम।
बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो मैडम अभी कह रही थी, जब थोड़ा बहुत पैसा होता है सोना खरीद लेते हैं। एक आंकड़ा दूं आपको, डोनाल्ड ट्रंप को बता दीजिएगा कि भारत सरकार के पास 1000 टन सोने से कम है, और हमारी महिलाओं के पास, हमारी बेटियों के पास 35,000 टन है। इसीलिए हम सोना खरीदते रहते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में चमक आती है जब भारत की तरफ देखते हैं। सर, इतना ही कहूंगा, दिस इज अ ट्रायम्फ फॉर आवर डिप्लोमेसी। हमारी कूटनीति, हमारी चाणक्य नीति बिल्कुल कामयाब रही है, और इसका श्रेय जाता है हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को, हमारे डिफेंस मिनिस्टर को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को। फाइनली, जो रिलेशनशिप यूनाइटेड स्टेट्स के साथ है, ये जो ट्रेड है, ये तो छोटा सा उसका एक हिस्सा है सर। हमारी तो कोऑपरेशन स्पेस में है, समुद्र में है, डिफेंस में है, एजुकेशन में है, एग्रीकल्चर में है, बहुत से क्षेत्र हैं जो चलते रहे। कोऑपरेशन अभी भी हमारी एक डेलीगेशन गई है वहां, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में बातचीत करें एज वी टॉक, तो वहां पे डिस्कशन हो रही है। तो ये चीजें हैं कि ये ट्रेड डील आ गई है, सोने पे सुहागा। डोनाल्ड ट्रंप, थैंक यू, वी लव यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अंशु जी। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लेकिन भारत की रफ्तार में ब्रेक अब नहीं है।